जय हिंद। वेलनेस लेजेंड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हम आयुर्वेद के प्राचीन रहस्यों को आपके लिए आसान बनाते हैं। आज हम चरक संहिता के एक बहुत ही खास हिस्से में उतरने वाले हैं, कल्प स्थान। ये वो जगह है, आप कह सकते हैं, जहां आयुर्वेद की फार्मेसी का पूरा साइंस छिपा है। दवाइयां कैसे बनती हैं और पंचकर्मा जैसी पावरफुल थेरेपीज आखिर काम कैसे करती हैं। इस पूरे स्थान का सार आचार्य चरक ने एक ही श्लोक में पिरो दिया है। यत्र द्रव्य कल्पना और चिकित्सा त्रिविधा सिद्ध्यन्ति तत्र रोग विनश्यति। इसका मतलब बड़ा सीधा है, जहां सही दवा, उसे बनाने का सही तरीका और सही इलाज, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, वहां बीमारी टिक ही नहीं सकती। यही वो फाउंडेशनल आइडिया है जिस पर पूरा कल्प स्थान टिका हुआ है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कल्प स्थान असल में है क्या। फिर हम इसके 12 अध्यायों के राज खोलेंगे, इलाज के पीछे के साइंस को समझेंगे और देखेंगे कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। और आखिर में हम हीलिंग के असली सार को पकड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये कल्प स्थान आखिर है क्या? इसे आप आयुर्वेद का फार्मास्यूटिकल और थेरेप्यूटिक सेक्शन मान सकते हैं। मतलब ये वो हिस्सा है जहां दवाइयों को बनाने की विधि यानी फॉर्मुलेशंस और उनके इस्तेमाल का पूरा ब्यौरा दिया गया है। इस पूरे सेक्शन में कुल 12 अध्याय हैं और इस सभी अध्याय सिर्फ औषधियां बनाने पर ही फोकस्ड हैं, खास तौर पर पंचकर्म की 2 सबसे शक्तिशाली प्रक्रियाओं के लिए। चलिए देखते हैं वो कौन सी हैं। इनमें से पहली प्रक्रिया है वमन यानी एमेटिक थेरेपी। ये एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस है जिसमें उल्टी कराकर शरीर के ऊपरी हिस्से में जो भी एक्स्ट्रा कफ दोष या टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं उन्हें बाहर निकाला जाता है। और दूसरी मुख्य प्रक्रिया है विरेचन यानी पर्गेशन थेरेपी। इसमें दस्त के जरिए शरीर से एक्स्ट्रा पित्त दोष और हमारी आंतों में जमा गंदगी को साफ किया जाता है। तो पूरा का पूरा कल्प स्थान इन्हीं 2 प्रक्रियाओं के लिए दवाइयां बनाना सिखाता है। अब हम अगले भाग की ओर बढ़ते हैं और ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। कल्प स्थान के 12 अध्याय। इसे आप आयुर्वेद की फॉर्मुलेशन टेक्स्ट बुक भी कह सकते हैं। हर अध्याय एक खास जड़ी बूटी और उसके योगों के लिए डेडिकेटेड है। इन 12 अध्यायों में से हर एक खास जड़ी बूटी पर फोकस्ड है। जैसा कि आप इस सारणी में देख सकते हैं, पहला अध्याय मदन कल्प है, जो वमन यानी एमेटिक थेरेपी के लिए मदन फल के योग बताता है। वहीं जीमूत कल्प विरेचन यानी पर्गेशन के योगों पर केंद्रित है। इसी तरह पिपली कल्प शरीर के कायाकल्प पर और पटोल कल्प त्वचा रोगों पर फोकस करता है। मतलब हर अध्याय अपने आप में एक पूरी गाइड बुक है जो एक स्पेसिफिक जड़ी बूटी के सारे औषधीय इस्तेमाल समझाता है। तो बात यह है कि कल्प स्थान ही वो मूल ग्रंथ है, वो ओरिजिन पॉइंट है जहां से सभी पंचकर्म और डिटॉक्स थेरेपी के लिए औषधि योगों का निर्माण होता है। ये आयुर्वेद की शोधन चिकित्सा की नींव है। चलिए अब उन कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो इन योगों के पीछे की पूरी फिलॉसफी को समझाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जड़ी बूटियों का मिश्रण नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है। तो जैसा हमने पहले देखा, इन सभी योगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो 2 क्रियाओं से जुड़ा है, वमन और विरेचन। इनका एक ही मकसद है, शरीर में जमा हो चुके अशुद्ध दोषों को जड़ से बाहर निकालना, ताकि बॉडी अंदर से पूरी तरह प्योरीफाई हो सके। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, कल्पना विधि। ये सिर्फ जड़ी बूटियों को मिक्स करना नहीं है, ये एक साइंस है, एक आर्ट है। ये बताता है कि कैसे एक रॉ हर्ब को चूर्ण, क्वाथ या तेल जैसे पावरफुल मेडिसिनल फॉर्म्स में बदला जाए ताकि हमारा शरीर उसे सही तरह से एब्जॉर्ब कर सके। कल्पना विधि के साथ ही जुड़ा है संस्कार का सिद्धांत। इसका मतलब है प्रोसेसिंग। ये वो प्रक्रियाएं हैं जैसे किसी जड़ी बूटी को प्योरीफाई करना या उसे किसी और द्रव्य के साथ प्रोसेस करना, जिससे उसके अंदर छिपे औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं और वो और भी ज्यादा असरदार हो जाती है। इट्स लाइक अनलॉकिंग इट्स फुल पोटेंशियल। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता। आयुर्वेद में चिकित्सा के 4 स्तंभ हैं, रोगी, वैद्य, देखभाल करने वाला और फिर चौथे नंबर पर आती है औषधि। जब ये चारों एक साथ सही ढंग से काम करते हैं तभी असली हीलिंग होती है।
अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराने इस ज्ञान का आज के दौर में क्या महत्व है। आइए देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज भी कितना रेलेवेंट है। कल्पस्थान का सबसे जरूरी सिद्धांत है दोष और प्रकृति के आधार पर औषधि का चयन। मतलब हर इंसान के लिए दवा अलग होती है। आज की आधुनिक चिकित्सा, जिसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहती है, आयुर्वेद हजारों सालों से उसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। और इस सिद्धांत का सबूत चरक के इस सूत्र में साफ मिलता है, न सर्वेभ्यः द्रव्यम न सर्वेभ्यः मात्रा। यानी न तो हर किसी के लिए एक ही दवा है और न ही हर किसी के लिए एक ही डोज। जरा सोचिए, ये वन साइज डजंट फिट ऑल की अवधारणा उस युग में कितनी क्रांतिकारी रही होगी। तो आइए अब इस पूरी चर्चा के सार को समझते हैं। कल्पस्थान हमें उपचार के किस गहरे रहस्य के बारे में बताता है, इसका एसेंस क्या है। तो 3 बातें यहाँ खास तौर पर समझने वाली हैं। पहली, कल्पस्थान आयुर्वेद की हर्बल फार्मेसी और पंचकर्म मैनुअल है। दूसरी, ये सिखाता है कि इलाज की जड़ शरीर के शोधन यानी दोष शुद्धि में है। और तीसरी, कोई भी दवा तभी असर करेगी जब शरीर अंदर से साफ हो। इस पूरी फिलॉसफी को एक शक्तिशाली श्लोक में संक्षेपित किया गया है, शुद्ध देह एव चिकित्सा फल प्रदा। अर्थात केवल एक शुद्ध शरीर ही चिकित्सा के फलों को सही मायनों में प्राप्त करता है। बिना शुद्धि के दिया गया इलाज उतना असरदार नहीं होता। अगर कल्पस्थान के इस गहरे ज्ञान में आपको भी प्रभावित किया है तो इस विश्लेषण को लाइक करें। कमेंट्स में हमें बताइए कि आप चरक संहिता के किस दूसरे स्थान के बारे में जानना चाहेंगे, और इसे उन सभी के साथ शेयर करें जो आयुर्वेद के प्रामाणिक ज्ञान को समझना चाहते हैं। वेलनेस लेजेंड्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचे। अंत में कल्पस्थान का संदेश साफ है, सच्चा उपचार सिर्फ जड़ी बूटियों में नहीं बल्कि सही ज्ञान, सही प्रयोग और सही सिद्धांतों के सामंजस्य में छिपा है। देखने के लिए धन्यवाद। वेलनेस लेजेंड्स वर्ल्ड के साथ बने रहिए।